बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने आर्मी चीफ को बड़ी बात कह दी और इसके अलावा बड़ी गिरफ्तारी की खबर इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च किया और जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ी मार्च था उसे खिताब करते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इमरान खान, शहबाज शरीफ और तमाम सियासी रहनुमाओं पर खूब तनकीद की। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जब तुम्हारा कोई सियासी मामला होता है तो तुम अपने कारकुनों को कहते हो कि सड़कों पर आ जाओ, लेकिन जब कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है तो तुम लोग खामोश हो गए हो और अब अपने कारकुनों से नहीं कह रहे कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। और नाजरीन कराम, इसके अलावा बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है, मगर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी खामोश हैं। तो नाजरीन कराम, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च किया है, मगर जो सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि अब तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं, अब वो लोग खामोश हो गए हैं और अब ये बात नहीं कर रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। यानी कि वो लोग सिर्फ तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर बिला वजह तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आ जाए तो फिर तहरीक लब्बैक के मुतालिक अच्छी बात करते हुए उनको तकलीफ होती है। तो नाजरीन कराम, जब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया गया था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ और दीगर तमाम सियासतदानों ने जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद दी थी, मगर तहरीक लब्बैक के सरबराह से इस किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया था, जिसके बाद बहुत से सहाफ़ियों ने यह सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने आर्मी चीफ को मुबारक नहीं दी। तो नाजरीन कराम, कल इसी हवाले से बात करते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जब आपको आर्मी चीफ बनाया गया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप भी आर्मी चीफ को मुबारक दें, मगर मैं इस मामले पर खामोश रहा। तो अब मैं ये बात करता हूँ कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप कुरान पाक के हाफिज हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब, जिस कुरान पाक के आप हाफिज हैं उसी की गुस्ताखी की गई है, लेकिन क्या वजह है कि आपकी जानब से कोई बयान या कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिस दिन आप कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएंगे तो मेरी मुबारक आपके लिए उदार है। यानी कि नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सबको जगाने की कोशिश की है। इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिस कुरान पाक के नाम पर इस मुल्क को बनाया गया था उसी को जलाया गया है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की गैरत नहीं जाग रही। और नाजरीन कराम, आखिर में अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि इस मार्च का क्या फ़ायदा होगा। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च करने का मकसद ये है कि हमारे हुक्मरानों की गैरत जगाई जा सके। और नाजरीन कराम, अब बात करते हैं कि किस बड़ी गिरफ्तारी की बात हो रही है। आप जानते हैं कि चंद रोज कबल इमरान खान के करीबी साथी फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। तो इसी हवाले से एक सहाफ़ी ने ज़राए से खबर दी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद वगैरह को भी गिरफ्तार कर ले। तो नाजरीन कराम, देखना यह है कि अब इनको गिरफ्तार किया जाता है या हुकूमत की जानब से सिर्फ शोशा छोड़ा गया है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।